आज यदि मैं यहाँ पे सहयोगी को कहूँगा बिल्कुल डेट दर्शवाएँ कि जब हमने पिछली 16 तारीख को वीडियो बनाई थी, तो 16 तारीख से आगे 16 तारीख और एक दिन अगला जब हमने यहाँ पे वीडियो बनाई है और प्रशासन को बार बार गुहार लगाते हैं हम हमारी टीम के सहयोगी कि यहाँ पे इस क्षतिग्रस्त रास्ते को शीघ्रातिशीघ्र बनाया जाए ताकि आने वाले समय में यहाँ पे कोई बड़ा हादसा और ना देखने को मिले। चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। आज आपको दिखाएंगे वहीं से जहां से पूरा 1 महीना पहले, 1 महीना आज 1 दिन हो गया, ये वही जगह है जहां से वो 2 बच्चे नीचे गिर गए थे। जिन माता पिता ने अपने 2 बच्चे यहां से गंवाए, आज उनकी दोबारा से वीडियो बनाने के लिए आए हैं और आपको बताएंगे, आपको दर्शाएंगे हमारे चंबा के प्रशासन की निकम्मियत। जो हमारे चंबा में आला अधिकारी बैठे हैं उनकी निकम्मियत आपको दर्शाते हुए आपको ये बताएंगे कि डीसी सर, आपने 1 महीने में हमारे कहने के बाद चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम जब यहाँ पे बार बार गुहार लगा रही थी कि इस डंगे का जो यहाँ से गिर गया था, पिछले 6-7 महीने पहले से जो डंगा यहाँ से गिरा पड़ा है उसकी थोड़ी सी सुध लें। हमारी टीम के बाद में यहाँ पे और भी कई टीमें ऐसी आईं जिनमें मैं आपको बताऊँ, हमारी टीम के बाद में यहाँ पे चंबा हलचल की टीम आई, हमारी टीम के बाद में यहाँ पे एसोसिएशन के नैयर साहब और उनकी टीम ने गुहार की और उसके बाद में यहाँ पे एक प्रेरणा दा इंस्पिरेशन करके दीपक भाटिया लड़का वो भी यहाँ पे आया और कईयों ने अपनी यहाँ पे इस दंगे के लिए गुहार लगाई, जिसमें आपने एक बार भी शायद सुनवाई नहीं की। और मैं यदि आपको बताऊं कि सुनवाई के नाम पे यदि ये झंडा लगा दिया गया है, तो मैं आपको बताऊं कि झंडे से कोई आने वाले समय में आप यदि ये सोचते हैं कि यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं होगी, तो आप इस जगह गलत पाए जाएंगे। प्रशासन के आला अधिकारियों से बार बार ये गुहार हम करते हैं कि ऐसे झंडे, ऐसे डंडे यहाँ पे ना लगाएं जो यहाँ पे लगा रखे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये डंगा जो यहाँ से लोडेड बसें आती हैं, लोडेड ट्रक आते हैं, तो मैं साथी को, सहयोगी को कहूँगा कि डंगे को भीतर से दिखाएं कि आस्ते आस्ते जो यहाँ से खुर रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो बड़ी हानि को न्योता दे रहा है, जो बसों को, जो सवारियाँ बैठी होती हैं, 56 सवारियाँ, 60 सवारियाँ, ट्रक लोडेड जाते हैं, उसमें से यदि कोई बड़ी हानि होती है तो डीसी सर, मैं ये कहीं भी कहने में गुरेज नहीं करूँगा कि उनके मरने का यदि कोई जिम्मेवार होगा तो वो मात्र आप होंगे। आप चंबा जिला के राजा हैं। अगर राजा अपनी प्रजा के लिए इतनी बात नहीं सोचेगा, आप अगर इतनी बात नहीं सोचेंगे कि यहाँ से एक नुकसान, एक हानि हो गई, आने वाले समय में यदि कोई और हानि होती है तो उसके जिम्मेवार मात्र आप रहेंगे, प्रशासन रहेगा। और इसके बाद यदि मैं गिनूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टोर बना रखा है। आज आपसे एक गुहार और कर रहे हैं कि यहाँ से कोई गाड़ी और ना गिरे, कोई और यहाँ से कोई बच्चा ना गिरे, कोई व्यक्ति यहाँ से ना गिरे। तो ये जो स्टोर बना रखा है, मैं सहयोगी को कहूँगा कि एक बार ये स्टोर दिखाएं। स्टोर दिखाते हुए ये जंगले दिखाएं जो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ऊपर बस स्टैंड दर्शाएं जहाँ से बसें आती हैं, लोडेड बसें आती हैं, यहाँ से लोडेड ट्रक आते हैं, लोडेड बसें आती हैं। आप ये देखें रास्ते के जो यहाँ पे दुर्गम हालत, दुर्दशा हालत यहाँ पे दर्शाई गई है। मात्र इस बोर्ड से, यदि मैं आपको ये बोर्ड दिखाऊं जो पिछली बार दिखाया था, उच्च मार्ग 154 उच्च मार्ग, ये जो उच्च मार्ग आपको मैंने बोर्ड दिखाया था, क्षतिग्रस्त का आपने ये जो बोर्ड लगाया, मात्र इस बोर्ड से यदि कोई दुर्घटना ना हो आपको लगता है तो शायद आप सही हो, लेकिन मात्र बोर्ड से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको ये जंगले यहाँ से हटवाने चाहिए। ये मैं आपको जंगले जो दर्शवा रहा हूँ, यदि ये मैं यहाँ पे रास्ते की बात करूँ तो रास्ते को यदि गिनती करके दर्शाएं तो कम से कम भी 30-35 फुट का ये रास्ता आपका खुल जाएगा। ये जंगले यहाँ पे वेस्ट करके आपने फेंके हुए हैं, ये वेस्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। ये जंगले यहाँ से उठवाएं, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ये जंगले यहाँ से उठवाएं। ये जो स्टोर बना रखा है, यदि मैं स्टोर दर्शाऊँ आपको, ये स्टोर यहाँ से हटवाएं तो रास्ता आपका खुल सकता है। यहाँ पे आपका कार्य प्रगति पर हो सकता है, चल सकता है। आपको चाहिए यहाँ पे डंगे शीघ्रातिशीघ्र लगाएं। बार बार कोई टीम यदि आपको बताएगी, यहाँ पे आके दर्शाएगी, तो आप उसके बाद में यदि कार्य करवाएंगे ये कार्य करवाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चूक नज़र आ रही है। आपकी और सरकार की ऐसी क्या मिलीभगत चल रही है जो लग रहा है
लोगों को भी मन में ऐसा आ रहा है कि सरकार यदि चाहती है कि चंबा ज़िला में पैसे ना लगें, चंबा ज़िला में खर्चा ना हो, तो इसलिए शायद ये काम नहीं हो रहा। ये सुक्खू सरकार जब से व्यवस्था परिवर्तन के लिए इन्होंने कहा है, तो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे आप ये देखें कि रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, कूड़े की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह यहाँ पे कूड़ा फेंका हुआ है, पूरे चंबा ज़िला को यहाँ पे गंदा करके रखा हुआ है। चंबा ज़िला में आपको कई बार दर्शवा चुके हैं कि बोरे भर भर कर कूड़ा जगह जगह फेंका जाता है, रावी किनारे रावी को दूषित किया जाता है, और वो जगह भी दूर नहीं जहाँ पे आपको दिखाया था, दर्शवाया था, वो जगह बिल्कुल पास है। आप ये देखें, रावी नदी का आपको दर्शाऊं तो ये हमारी पवित्र रावी नदी है। पवित्र रावी नदी का नाम यदि दूषित नदियों में आया तो उसके जिम्मेवार भी मात्र आप लोग ही रहेंगे, ये प्रशासन चंबा वाले। मैं साथी को कहूँगा, सहयोगी को थोड़ा सा आगे आके दर्शवाएं यहाँ से कि जो डंगा है, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, ये बिल्कुल कच्चा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये रावी नदी को थोड़ा सा दर्शाएं और इस डंगे को थोड़ा सा दर्शाएं। यहाँ से जो लोडेड गाड़ियाँ आती हैं, कभी यदि गलती से भी थोड़ा सा पास देते, अगर वो इस जगह आ जाती हैं तो नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये रास्ता मात्र लुक दर्शाई जा रही है आपको, ये मात्र लुक ही है सड़क। इसके नीचे जो है वो डंगा खोखला हो चुका है, खाली हो चुका है। जो यहाँ पे आपको पिछली बार दर्शवाया था कि ये जो छोटे छोटे इन्होंने यहाँ पे येलो कलर के ग्लो साइन यहाँ पे लगा रखे हैं, ये जो ग्लो साइन यहाँ पे लगा रखे हैं पूरी लाइन, अगर ग्लो साइन से यही बात बनती है तो ये पिछले महीने से आपने यहाँ पे लगा रखे हैं। अब ये गाड़ी आई, ये गाड़ी देखे, एक गाड़ी रुकी है और दूसरी गाड़ी यहाँ से कच्चे से पास ले रही है। अब गाड़ी को यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, ये गाड़ी ना तो बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। ये वाली गाड़ी जाएगी तो उस गाड़ी को रुकना पड़ेगा। ये गाड़ी पीछे जाम लग गया, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ये देखें ये दूसरी गाड़ी आ गई है, ये तीसरी गाड़ी आ गई है। आप ये देखें, ये रास्ता यहाँ से इतना तंग है कि इस गाड़ी को यहाँ पे पास लेना पड़ता है। एक गाड़ी यहाँ से जाएगी तो दूसरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। क्या कारण ऐसा रहता है कि आप इस सड़क की, जहाँ से वे 2 बच्चे नीचे जाकर यहाँ से मर गए, ख़त्म हो गए, किसी का परिवार का यहाँ पे वो बच्चा गया, आप क्यों नहीं उन परिवारों की सुध ले रहे हैं? प्रशासन चंबा का इतना ढीला क्यों है? क्यों यहाँ की सुध नहीं ले रहा? अगर उस परिवार की मैं बात करूँ, जिस परिवार के बच्चे गए, अगर मैं उस परिवार को पिछले को जोड़ूं जिसमें मनोहर नाम का लड़का जो अपने परिवार से गया, क्यों नहीं प्रशासन ने आज दिन तक उसकी सुध ली? एक वो बच्चा जो लूणा में अभी मृत अवस्था में पाया गया, प्रशासन ने क्यों सुध नहीं ली? और वो जो 2 बच्चे यहाँ से गिरे, उनकी प्रशासन क्यों नहीं सुध ले रहा? एक पंजाबी में यदि मैं आपको बताऊं तो पंजाबी में एक गज़ल है, तो गज़ल की चंद लाइनें मैं आपको पेश करूँगा। यदि उन माता पिता को ये समर्पित हुई ये लाइनें, प्रशासन के कान तक ये लाइनें पहुंची, तो मैं चाहूँगा कि वो लाइनें उन परिवार तक ये पहुँचें और उनको पता चले कि ये लाइनें उन माता पिता की व्यथा जो दिल से अपनी वो गुजारिश करते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो प्रशासन को सुनाई दे। एक लोडेड बस आ रही है, पहले मैं कहूँगा कि इस लोडेड बस का जाते हुए का वीडियो लें और दर्शाएं कि कहाँ से कच्चे से ये बस जाएगी। ये आप देखें, आगे से एक बाइक आई है, एक बाइक को क्रॉस करने के लिए ये देखें कि बाइक और गाड़ी को कच्चे में उतरना पड़ता है। ये बाइक और गाड़ी जो है ये कच्चे से उतर के आई और बस जो है वो बिल्कुल साइड से, बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से गई। अब आप ये देखें कि 2 बसें आई हैं और HRTC की बस को यदि मैं दर्शाऊं आपको तो वो किस जगह आके रुकी है। प्रशासन को चाहिए नज़र रखे कि ये कहाँ पे बस रुकती है जहाँ पे डंगा बिल्कुल नीचे खोखला पाया जाता है। ये बस वाले यहाँ पे अपने जीवन को दांव पर लगाकर यहाँ पे क्रॉसिंग करते हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि ये सुध ले यहाँ पे इस डंगे की। गाड़ियाँ जो क्रॉस हो रही हैं, मैं आपको चाहूँगा अभी गाड़ियाँ जो क्रॉस हो रही हैं उनको एक बार दर्शाएं डंगे के साथ में
कि डंगा कहाँ पे है और गाड़ियाँ कहाँ से क्रॉस होती हैं, वो प्रशासन को पता लगना चाहिए। शायद प्रशासन की नींद, जो कुंभकर्णीय नींद प्रशासन सो चुका है, वो शायद तभी जागेगा कि यहाँ से आने वाले समय में वो किसी और का नीचे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। चंबा में यदि मैं पुलिस वालों की बात करूं तो पुलिस वालों ने बहुत चालान का यहाँ पे दब दे रखी है, बहुत गहरे यहाँ पे बड़े बड़े चालान किए जा रहे हैं। और चालानों का पैसा यदि इनके पुलिस रूल के हिसाब से बताया जाए तो पुलिस रूल के हिसाब में बताते हैं कि चालान का पैसा उस जगह में, उस सड़क पे ज़रूर लगाना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए जहाँ से कोई ना कोई हानि होने का अंदेशा रहता है। यहाँ से जहाँ पे सड़क टूटी पड़ी है, यहाँ पे वो चालान का पैसा इस सड़क पे भी लगना चाहिए था। यहाँ पे जो 1 महीने से जब हमने वीडियो बनाई थी 16 तारीख को, आज दिन तक कोई सुध नहीं ली गई। तो आज यहाँ पे बताने के लिए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उन पुलिस वालों का भी यहाँ पे पैसा लगना चाहिए जिन्होंने चंबा में बहुत ज़ोर शोर सर यहाँ पे अपना चालान का एक दबदबा बनाने के लिए, एक दबका बनाने के लिए लोगों को परेशानी दे रखी है। आप ये देखें कि इस जगह की जहाँ को आपको बताया, आपको पहले जो बता रहे थे, आप ये देखें, ये डंगा आपको दिखाएं जो यहाँ पे बनाया है। क्या धांधलियों के चक्कर में, मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार इसको दिखाएं जो ईंटें हैं कि सीमेंट कितना पक्का लगाया है। इसको उठा दें आप, ये बाहर ही है, इसको थोड़ा सा उठा दें आप, थोड़ा सा डंगे को इसको दिखा दें जो यहाँ पे साइन लगाया है। ये देखें आप कि धांधलियाँ करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहे हैं ये लोग, कि जो लगाया है वो भी ऐसा लगाया जहाँ पे सीमेंट की व्यवस्था तक पूरी नहीं की गई। आपको यदि मैं दिखाऊं कि ये बिल्कुल ही अलग से है, ये बिल्कुल ही अलग से है कि सीमेंट की इतनी व्यवस्था इनसे नहीं हुई कि इसको सीमेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पे ये लोग लगाते और यहाँ पे कुछ दिन तक ये टिकता। लेकिन आपको व्यवस्था के नाम पर ये जो सुक्खू सरकार ने व्यवस्था का गिनाया है, व्यवस्था परिवर्तन, तो व्यवस्था परिवर्तन का आपको ये छोटा सा नमूना जो आपको दिखाया मैंने, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो और क्या है? ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है जहाँ पे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 का ये बोर्ड लगाया गया। आप ये देखें, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है तो ये क्या है? ये व्यवस्था परिवर्तन ही है। और यदि मैं आपको ये दिखाऊं बिल्कुल साथ में इसके लगते में, सहयोगी को कहूँगा थोड़ा आगे से दिखाएं ये जंगला, कि जंगला कहाँ पे जा रहा है, सड़क कहाँ पे है, जंगला कहाँ पे जा रहा है। प्रशासन ने इतनी सुध नहीं दिखाई कि इस जंगले को उतार कर ये यहाँ पे लगाते जहाँ पे सड़क टूटी पड़ी है। ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं तो और क्या है? ये है हमारे सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन, जो आपको बार बार दर्शाते हैं, बार बार आपको दिखाने का चंबा वासियों को मतलब हमारा ये रहता है कि हम आपको वो चीज़ें दिखा पाएँ जो अन्य लोग यहाँ पे नहीं दिखाते, नहीं दर्शाते। ये जंगले लगने चाहिए वहाँ पे जहाँ पे सड़क टूटी पड़ी है, और ये जंगले यहाँ पर हवा में लटका कर रखे हुए हैं। क्यों नहीं प्रशासन यहाँ पे सुध ले रहा? ये जंगले यहाँ पर क्या कर रहे हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है? ये है हमारी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार। ये आप देखें, ये जगह जगह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ये व्यवस्था परिवर्तन चंबा में, हमारे ज़िले में ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की गई है। जब से ये सरकार आई है तब से व्यवस्था परिवर्तन के नमूने में आपको दिखा रहा हूँ। जगह जगह चंबा शहर में कूड़ा, गांव में कूड़ा, सभी वार्डों में कूड़ा क्यों नहीं उठाया जाता? ये आप देखें, कच्ची मिट्टी में ये टांगे हैं, ये गाड़ियाँ आती हैं यहाँ से, जो कि जो रास्ता यहाँ पे इस बोर्ड ने रोक रखा है, क्यों नहीं इसको बनाते, क्यों नहीं दर्शाते? जो यहाँ पे पाइपें आ रखी हैं, जो पाइपें आती हैं, इनको क्यों नहीं दबाते? क्यों इसको बाहर यहाँ पे एक्सीडेंट का कारण बनाकर रखा हुआ है, इसको क्यों नहीं दबाया जा रहा? जो जंगले इस जगह लगने चाहिए थे वो वहाँ पे हवा में हैं। जो रास्ता यहाँ पे भरा होना चाहिए, जो आने वाले समय में यहाँ पे कोई भी हानि का कारण बन सकता है, वो रास्ता यहाँ पे खड्डे के रूप में है। और यहाँ से हैवी लोडेड बसें चलती हैं। मैं सहयोगी को कहूँगा बस स्टैंड दिखाएं एक बार। ये चंबा जिला का हमारा बस स्टैंड है जहाँ पे खूब लोडेड बसें यहाँ से चलती हैं, यहाँ से हैवी गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे इस रास्ते की सुध नहीं ली जा रही। ये जंगले यहाँ से हटाकर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये जंगले यहाँ से हटाकर यहाँ पे रास्ते को खुला किया जा सकता है। प्रशासन को चाहिए ये जंगले यहाँ से हटाएं। ये स्टोर यहाँ पे देखें, जो बिन मतलब का स्टोर बना हुआ है यहाँ पे, जिसका मतलब कोई नहीं है। जब तक आपका ये डंगा नहीं बनता तब तक आपको ये स्टोर यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि किसी की जान मान से ज़्यादा ज़रूरी ये स्टोर नहीं। यहाँ से हैवी लोडेड गाड़ियाँ ये देखें चलती हैं। हमारी टीम आपको बार बार दर्शाती है, डीसी सर आपको ये चीज़ बार बार हम बताते हैं
कि जो काम यहाँ पे हमारे ज़िला के लिए ज़रूरी हैं वो आपको करवाने चाहिए। आप इस काम को छोड़कर यदि आप गर्ल्स स्कूल में जाकर उनको व्यवसाय की चर्चा करेंगे, जहाँ जडेरा स्कूल में जाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताएंगे, तो मेरा ख्याल यहाँ पे आपको पहले ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण का यदि ध्यान आपको ज़्यादा ही आया था, जडेरा स्कूल में जाने से बेहतर था कि जो मैंने आपको 50 वीडियो बनाकर बार बार आपके प्रशासन को दर्शाई हैं सभी वार्डों की, जिसमें सुल्तानपुर वार्ड का सबसे बड़ा वार्ड है, वहाँ की वीडियो आपको बार बार दर्शाई, जहाँ पे कूड़ा बोरे भर भर कर आपके ये सफाई कर्मचारी फूंकते हैं, जहाँ पे ठेकेदार उनको ये आज्ञा देते हैं कूड़ा फूंकने की, रावी नदी में फेंकने की। मैं आपको दर्शाऊं बिल्कुल पास से, सहयोगी को कहूँगा यहाँ पे आएँ, यदि कूड़ा यहाँ पे दर्शाया जाता है तो यहाँ से पहले दर्शा दें। ये रावी नदी का थोड़ा सा किनारा मैं आपको बिल्कुल पास से दर्शाऊं तो ये रावी नदी का किनारा है। और ये कूड़े की व्यवस्था जो आप पर्यावरण का बच्चों को स्कूल में बताते हैं, तो शायद स्कूल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे करवाने की ज़रूरत है। आपको व्यवस्था के रूप में यदि मैं थोड़ा सा आगे से दिखाऊं, सहयोगी को कहूँगा थोड़ा सा आगे से दर्शाएं, वहाँ से चंबा के प्रशासन की नींद उस समय जागेगी। आप ये देखें कि बस कहाँ पे बिल्कुल किनारे से जा रही है और जहाँ पे नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये गाड़ियाँ यहाँ से जो चलती हैं ये जान जोखिम में डालकर यहाँ पे चल रही हैं। आने वाले समय में यदि कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेवार भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन ही रहेगा, उसके यहाँ पे जिम्मेवार डीसी सर आप रहेंगे, उसके यहाँ पे जिम्मेवार एडीएम सर आप रहेंगे, और जो बाकी आला उच्च अधिकारी यहाँ पे हैं वो सारे अधिकारी यहाँ पे वो जिम्मेवार रहेंगे। यदि मैं आपको यहाँ पे कूड़े की व्यवस्था आपको दिखाना चाह रहा था तो यहाँ से मैं आपको कूड़े की दशा दिखाऊं जो रावी नदी में यहाँ से फेंका जाता है। तो डीसी सर आपको स्कूलों में जाने की ज़रूरत शायद नहीं है, आपको बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टीचर जो मैडम आपने बताया था वहाँ पे वो बच्चों को भली भांति बड़े अच्छे तरीके से समझा रही थी कि यहाँ पे जो जो व्यवस्था है वो टीचर का वहाँ पे लेना देना था। टीचर वहाँ पे बच्चों को समझाता तो अच्छा लग रहा था। आपने जो व्यवस्था देखनी थी वो व्यवस्था आप यहाँ से देखते। और यहाँ पे मैं आपको ये एक जगह नहीं दर्शाऊँगा, मैं आपको बड़ी लंबी यहाँ पे डंपिंग दिखाऊँगा। जो यहाँ पे कूड़ा जगह जगह आपके कर्मचारी, नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर आकर गाड़ियाँ भर भर कर यहाँ पे फेंकते हैं, वो मैं आपको व्यवस्था इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको दर्शाना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक हम ये चीज़ें बताएंगे नहीं, हमारी टीम की कोशिश रहती है कि आपको ये चीज़ें दर्शाएं। दर्शाने का मतलब वर्बली बातें यदि हम करें तो शायद वो आपको आपके गले से नीचे ना उतरे। आपको दर्शाने का ये मतलब रहता है कि आप ये चीज़ें प्रत्यक्ष रूप में देखें कि हमारी रावी यदि दूषित नदियों में इसका नाम गिना जाएगा तो उसके जिम्मेवार आप रहेंगे। चंबा की जिम्मेवारी आपने ले रखी है, लेकिन जिम्मेवारी के नाम पर मात्र खाना पूर्ति हो रही है। आप ये देखें यहाँ पे यदि मैं आपको कूड़ा दर्शाऊं, जो यहाँ पे डंपिंग नगर परिषद द्वारा की जाती है, यहाँ से गाड़ी पलट देते हैं नीचे को। ये आप देखें यहाँ पे जितना भी मलबा सभी वार्डों का लाते हैं रात को, और यहाँ से बोरे भर भर कर, मैं सहयोगी को कहूँगा बोरे दिखाएं, एक बोरा वो जो परे बड़ा वाला फेंका गया वो भी दर्शाएं, और यहाँ पे रावी नदी को दर्शाएं, क्योंकि हमारी पवित्र रावी नदी को दूषित करने में यदि सबसे बड़ा हाथ है तो वो नगर परिषद से पहले डीसी सर आपका है। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है डीसी सर कि आप नगर परिषद वालों को ऑर्डर दें, आज्ञा दें कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, तो शायद ये लोग यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें। आपको बार बार दर्शाते हैं, यहाँ पे कई वीडियो पहले भी यहाँ पे बना के आपको दर्शा चुके हैं, लेकिन हमारे चंबा जिला का प्रशासन ही ऐसा क्यों है जो सुध नहीं ले रहा किसी भी बात पे, जहाँ पे जान मान की हानि होने पे जगह उतारू रहती है। ये कूड़ा आने वाले समय में दूषित रावी को कर रहा है। ये पानी हमारे पशु पीते हैं, इसी पानी का निथारण अगर होता है वो हमारे सिंचाई में खेतों को लगता है। तो यदि ये दूषित पानी ही हमारे खेतों को लगेगा तो आने वाले समय में यदि बीमारियां लगेंगी चंबा के स्थायी निवासियों को, तो उसके कारण भी डीसी सर आप ही रहते हैं। ये हमारे स्थानीय लोग यहाँ पे आए हैं, तो मैं चाहूँगा इनसे एक बार पूछें कि ये जो यहाँ पे डंगा गिरा हुआ है, इससे आने वाले समय में क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, थोड़ा सा बताएं जरा जी। सर देखिए, बात ऐसी बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है।
और अभी पीछे भी मेरे ख्याल में 1 या 2 मंथ पहले हो चुकी है दुर्घटना। जी जी भैया। यहाँ से 2 बच्चे नीचे गिर गए थे जो यहाँ पे मर गए, उनकी बाइक ऊपर रह गई थी। तो आप ये यहाँ के लिए क्या सोचते हैं, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, क्या सोचते हैं यहाँ पे इस जगह के बारे में? प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है सारा, नहीं तो अभी तक कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था, उनको होना चाहिए थी ये कार्रवाई, नहीं हो रहा। पर यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन का जो यहाँ पे सुस्त रवैया है वो यहाँ पे सुध लेते हुए यहाँ पे डंगे लगाएं, इस डंगे को बनाएं जो आने वाले समय में यहाँ पे कोई दुर्घटना और ना हो। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। श्रीमान जी, यहाँ पे जो डंगा गिरा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी, क्या सोचते हैं जी इसके बारे में? ये डंगा जो गिरा है ये काफ़ी समय से गिरा हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो हादसे होने का काफ़ी संभावना है। और मेरे को सही लगता है कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ देखा भी था कि एक्सीडेंट भी हुआ था, बाइक जी गिरी जी 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 2 बच्चे मर गए थे जी। हाँ जी जी जी, तो लगना चाहिए, होना चाहिए इसका कुछ ना कुछ। प्रशासन से क्या गुहार करते हैं जी आप? यही गुहार करते हैं कि जल्द जल्दी इसको लगाया जाए ताकि ऐसी दुर्घटना बाद में ना हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका जी। बस को रोक लेते हैं थोड़ी देर, बस को रोक। श्रीमान जी, डंगा गिरा हुआ है, आप यहाँ से बसें रोजाना लेके आते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ पे? प्रॉब्लम तो है यहाँ पे, ये दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। कभी कभी तो मतलब जाम भी लग जाता है यहाँ पे। तो 1 महीने पहले यहाँ से बाइक गिरी थी जो 2 लड़के मर गए थे यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, तो आपको क्या लगता है, आपका बस स्टैंड बिल्कुल साथ में है, हाँ जी। आपको क्या लगता है यहाँ पे डंगे नहीं होने चाहिए? नहीं, डंगे सेफ्टी लगनी चाहिए यहाँ पे आगे भी। प्रशासन से क्या गुहार करते हैं आप? यही कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आपको नहीं लगता यहाँ पे जान मान की बहुत ज़्यादा एक दिक्कत है, महसूस है करते हैं आप लोग कि आप लोडेड बसें लेके आते हैं, कभी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए फिर? वो तो है ही। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यही है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैं आपको इन बाबा जी के बारे में बताऊं जो उसी डंगे के बिल्कुल साथ में अभी हमें मिले हैं, जो यहाँ पे पहले भी कई बार गोते लगाकर कईयों की जान बचा चुके हैं। तो बाबा जी नमस्कार जी। जय सीताराम, जय जय सीताराम। बाबा जी, आज हमारे चैनल के माध्यम से आप ये प्रशासन को गुहार आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि हमको 35 साल हो गए, यहाँ पे हमारे सामने ही सामने 3-4 मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हुए हैं। एक ठेकेदार का लड़का, कुछ बाहर के, 4-5 एक्सीडेंट इसी पॉइंट पे। ये डंगा गिरने के बाद बहुत ही लेट डंगे को लगाते हैं। अभी अभी 2 बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ है दिवाली वाले दिन, तो वो बड़ा दर्दनाक हादसा था। और अब हमारे भी ज़रा शरीर, हम भी यहाँ पे कई बार डेड बॉडियों को निकाल चुके हैं, गोता लगा, हमने भी एक टीम बना रखी है लोकल। बाकी प्रशासन को चाहिए कि जो बस अड्डे, न्यू बस अड्डे के साथ में है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक है और 3-4 एक्सीडेंट अभी 2-3 साल के अंदर हो गए। मोटरसाइकिल के जो बच्चे नवयुवक थे, जो देश का भविष्य थे, वो इस नदी में समा गए। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस डंगे को तैयार करे ताकि ऐसे हादसे होना रुके। यहाँ पे पहले प्रिंस बस भी इस जगह से ही गिरी थी, जिसमें भी 2 कैजुअल्टी हुई थी। तो यहाँ से अब तक हमारे सामने ही ततवानी में कम से कम 10-20 हादसे हो चुके हैं। यहाँ ततवानी में मोटरसाइकिल, बस, कार कई गिर चुकी है। तो इसलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी, और ये इतना बिजी रोड है, साथ में बस अड्डा है, पूरा शहर, बरमौर तहसील पूरी यहीं से होके गुजरती है, और ऐसे में हादसे होते जा रहे हैं, प्रशासन देखता नहीं है। अब प्रशासन को चाहिए कि जब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ तो बड़े बड़े डंगे लगा देगा, बड़ा करे। जहाँ मेन ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों की जान जा रही है, वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन से हाथ जोड़ के एक विनती है, एक गुहार है, एक अर्जी है कि वो कम से कम यहाँ पे इस हादसे को बचाने के लिए ये डंगा जल्दी से जल्दी लगवाए, ताकि लोग, अगर डंगा नहीं लगवाए तो यहाँ पे पैराफिटी बना दे। अब यहाँ पे 4-6 पत्थर रख दिए हैं, इन पत्थरों से क्या गाड़ी रुकेगी, क्या एक्सीडेंट बचेगा?
ये देखो क्या खाली पत्थर रखे हुए हैं। और अभी से नहीं, कई दिन हो गए, बरसात कब आई थी, कब का डंगा गिरा। इतना समय होने के बाद भी ये डंगा तो चाहे तो 10 दिन में करीब हो सकता है। अगर ये डंगा जाता तो अभी ये 2 बार 2 लड़के अभी दिवाली के दिन गए, एक त्यौहार वाले दिन 2 का बेचारों का घर का चिराग बुझ गया। बाकी प्रशासन को फिर भी ना दिख रहा है, ना समझ आ रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। पता नहीं प्रशासन की क्या सोचा है, और कुछ जाने जाएगी जब संभलेगा क्या करना चाहता है। हम चाहते हैं कि विनती है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी ये डंगे का निर्माण करे, ताकि ये यहाँ पे लोगों की जान जाना बच जाए। जय जय बाबा श्री जी, राम। सुख की सरकार आई है और व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? परिवर्तन देख रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन है, पहले से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। और क्या परिवर्तन होगा? अगर ऐसा है तो उन्होंने ये जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, लोग 2 जवान बच्चे मर गए हैं, उसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ, उनको कुछ न कुछ कदम उठाना था। डंगा नहीं लगा सकते तो कम से कम पैराफीट बना दो, ताकि कोई गाड़ी का दिख जाए, बच जाए रात के टाइम पे। उससे अंदर रावी किनारा है, नीचे साथ में ही बह रही है रावी, उसमें गिरने के बाद आज तक कोई बचा नहीं है, डेड बॉडी नहीं मिलती है। हम तो 35 साल से देख रहे हैं, 10 व्यक्ति डूबते हैं तो 7-6 की डेड बॉडी मिलती, 4 मिलते ही नहीं है, और वो भी किनारे पे ऐसा कर रखा है। सुक्कू सरकार को चाहिए कि उनको करे, कुछ अच्छा काम करे। चलो अच्छा नहीं तो ये जो बिगड़ रहा है, लोगों की जान जा रही है, यही एक काम कर दे। चलो जय श्री राम जय जी, श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका जी। ये यहाँ पे देखो टैक्सी गाड़ियाँ चलती हैं, इनसे भी जानेंगे। थोड़ा सा आगे लगाएं, साइड में लगाएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस डंगे के बारे में जो यहाँ पे गिरा हुआ है? आप यहाँ से रोजाना चलते हैं सवारियाँ लेके, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल सर, हो सकता है, पर आज तक किसी ने इस डंगे की सूद नहीं ली। 3-4 महीने हुए, 4-5 महीने के उससे 24 घंटे खतरा बना रहता है आने जाने का। इसलिए प्रशासन से गुहार है कि इस डंगे को जल्दी से जल्द इस डंगे का निर्माण करवाया जाए। जो यहाँ पे 2 लड़के यहाँ से नीचे गिरकर मर गए, उनके परिवार को बहुत बड़ी हानि हुई, तो आने वाले समय में यहाँ पे और हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो सकते हैं सर। NH इसके लिए कोई भी उचित प्रबंध नहीं कर रहा है, ना कोई दीवार लगा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। आप चाहते हैं यहाँ पे जल्द से जल्द डंगे लगें? जल्द से जल्द डंगे लगें, जिस कारण किसी को कोई कठिनाई का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पे किसी और के यहाँ पे हानि ना हो, किसी और का परिवार ना उजड़े, तो इसलिए स्थानीय लोग ये चाहते हैं, प्रशासन से गुहार करते हैं, NH से गुहार करते हैं कि वो यहाँ पे डंगे शीघ्राति शीघ्र लगाएं। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत जी। जी श्रीमान जी, कहाँ से आए हैं जी आप? मैं सर यहाँ अपना भरमौर से आया हूँ, बाकी रहने वाला मैं हरियाणा का हूँ, फरीदाबाद। हरियाणा। जब आप यहाँ से गाड़ी गई, आपने ये पॉइंट देखा था? पॉइंट देखा था जी, कैसा पॉइंट लगता है जी आपको? ये पूरा रिस्की पॉइंट है सर, यहाँ तो खतरनाक एरिया लगता है। बिल्कुल ही जैसे आ रहा था गाड़ी से, बचने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, बस से नीचे देखने पे डर लग रहा था? डर लग रहा था सर। तो आप देखें, जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं, ये हरियाणा से आए हैं आप? मैं हरियाणा से। ये हरियाणा से आए हैं जनाब। तो आप देखें कि यहाँ से देखने पर नीचे बस से इन्हें भी डर लगता है। तो प्रशासन को चाहिए कि इस ऐसे पॉइंट को यहाँ से दूर करें। जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे सुख का अनुभव हो, ना कि ऐसे पॉइंट देखकर डर लगे। तो प्रशासन से बार बार हमारी ये गुहार रहती है, हमारी टीम की गुहार रहने पर यहाँ पे बार बार हमारी टीम कहती है कि ऐसे पॉइंट को यहाँ पे सुधारा जाए, ताकि जो बाहर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं, उन्हें डर का माहौल यहाँ पे ना देखने को मिले। जी सर, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जो यहाँ पे बार बार क्षतिग्रस्त रास्ता आपको दिखाया जाता है, उसमें आपको दर्शाते हैं ये लाल झंडे। यहाँ पर एक झंडी छोटी सी कोने पे लगा दी गई है। तो यहाँ के चंबा के विधायक से भी पूछना चाहेंगे, नीरज नैयर जी से, कि नीरज नैयर जी, आप यहाँ पे जब जिस दिन वो उनके पिताजी आए थे उन बच्चों के, तो आपने बातचीत की, तो आप तब से लेकर आज दिन तक कहाँ पे सोए पड़े हैं? आपकी नींद क्यों नहीं जाग रहे आप नींद से? जो कुंभकर्णी नींद आप यहाँ पे सोए पड़े हैं, आपको चाहिए कि मात्र लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए यहाँ पे ना आए, इस कार्य को कंप्लीट करवाकर लोगों को, चंबा के लोगों को, चंबा की जनता को राहत प्रदान करें। यहाँ पे जो ये झंडे लगा रखी है, तो आपको नैयर साहब मैं ये बताऊं कि इस झंडी से एक्सीडेंट नहीं रुकेंगे। यहाँ पे आपके लोगों को मात्र सांत्वना देने से एक्सीडेंट नहीं रुकेंगे। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा,
और धरातल पर आकर यहाँ पे कार्य को करना पड़ेगा। ये आपसे हमारा और हमारी टीम का निवेदन रहेगा।